नीना समुद्र के किनारे चट्टान पर बैठी है। उसके सामने पानी की सतह लगातार ऊपर उठती है और रेत पर बिखर जाती है। हर बार लहरें आती, हैंड कराती हैं और वापस लौट जाती हैं। वह अपनी आंखें स्थिर रखती है और उस ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करती है। उसके लिए ये केवल पानी का बहाव नहीं है, हर लहर के साथ एक लय है, एक धड़कन है। वो अपना हाथ घुटनों पर टिकाकर बैठी है, शरीर पूरी तरह शांत है। वो लहरों की आवाज को सुनती है जैसे कोई जीवित प्राणी फुसफुसा रहा हो। वो अपनी सांसों को लहरों की गति के साथ मिलाती है। जब पानी पीछे हटता है वह धीरे से सांस छोड़ती है। जब पानी रेत से टकराता है वह सांस लेती है। उसके और समुद्र के बीच का फासला कम होता जा रहा है। वो लहरों के हर उतार चढ़ाव को महसूस कर रही है। ये एक गहरा और स्थिर संबंध है। वो हिलती नहीं है, बस सुनती रहती है। समुद्र की आवाज अब उसके कानों में गूंज रही है। वो पूरी तरह से इस लय में खो चुकी है। सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा है। आसमान का रंग धीरे धीरे गहरा नारंगी हो गया है। नीना चट्टान पर अपनी जगह नहीं बदलती। अचानक पानी की सतह के नीचे से एक नई ध्वनि उभरती है। ये लहरों के टकराने की आवाज से बिल्कुल अलग है। एक धीमी स्थिर गुनगुनाहट पानी के भीतर से उठ रही है। नीना अपना सिर थोड़ा पानी की ओर झुकाती है। उसकी भौहें तन जाती हैं। वो ध्यान से सुनती है। गुनगुनाहट अब और स्पष्ट हो रही है। लहरों की पुरानी लय टूट गई है। पानी का बहाव अब पहले जैसा नहीं है। लहरें अब रेत पर टकराने के बजाय एक लोरी की तरह कोमल और स्थिर धुन गा रही हैं। नीना अपना हाथ आगे बढ़ाती है लेकिन रुक जाती है। वो अपनी हथेलियों को कानों के पास लाती है ताकि उस नई धुन को बेहतर समझ सके। गुनगुनाहट अब समुद्र के हर हिस्से से आ रही है। वो अपनी जगह से उठती है और पानी के किनारे तक पहुँचती है। वो झुककर पानी की सतह को गौर से देखती है। नीना धीरे से अपना दाहिना हाथ पानी की सतह पर टिकाती है। उसकी उंगलियां ठंडे पानी को छूती हैं। अचानक एक सूक्ष्म कंपन उसकी हथेलियों से टकराता है। ये कंपन स्थिर नहीं है, ये लहरों के साथ धड़क रहा है। वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। कंपन अब उसकी उंगलियों से होकर कलाई तक पहुंच रहा है। वो अपनी सांसें थाम लेती है। वो उस धड़कन को महसूस कर रही है जो पानी की गहराई से ऊपर आ रही है। संगीत अब केवल कानों तक सीमित नहीं है। वो कंपन उसकी हड्डियों में उतर रहा है। हर एक लहर के साथ वह कंपन उसके भीतर एक नई लय पैदा करता है। नीना का शरीर थोड़ा आगे की ओर झुकता है। वह उस रहस्य को समझने की कोशिश कर रही है जो समुद्र उसे बता रहा है। वह उस गुनगुनाहट को अपने भीतर गहराई तक महसूस करती है। ये एक ऐसा संगीत है जो शब्दों से परे है। वो अपना दूसरा हाथ भी पानी में डाल देती है। वो अब उस धुन का हिस्सा बन चुकी है। वो हिलती नहीं है, बस उस कंपन को अपने पूरे अस्तित्व में समाहित कर रही है। नीना अपनी उंगलियों को पानी की सतह पर धीरे धीरे घुमाती है। वो लहरों की गति के साथ अपनी उंगलियों का तालमेल बिठाती है। जैसे ही वह लय पकड़ती है समुद्र की, वह गुनगुनाहट एक स्पष्ट धुन में बदल जाती है। नीना अपनी आंखें खोलती है। अब उसे केवल समुद्र नहीं सुनाई दे रहा, पास के पेड़ों के बीच से गुजरती हवा की सरसराहट अब एक बांसुरी की तरह बज रही है। वो अपना सिर घुमाती है। सुबह के पक्षियों की चहचहाहट अब एक लयबद्ध ताल में बदल गई है। वो उठकर खड़ी हो जाती है। अचानक आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। वे छत पर गिरते ही एक वाद्ययंत्र की तरह गूंजती हैं। नीना अपना हाथ हवा में उठाती है। वो बारिश की बूंदों को अपनी हथेलियों पर महसूस करती है। हर बूंद का गिरना एक सुर है। नीना उस संगीत के केंद्र में खड़ी है। उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका है। वह उस संगीत को अपने भीतर पूरी तरह उतार लेती है।